थोड़ा सा इनका मोड करंट का चेंज किया, या अब हम इसको पल्स मोड पर लेकर आए हैं, इसमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज ज़्यादा हो गई है, यानी कि आपको पकड़ने में मुश्किल होगी। अब देखिए इनको भी मुश्किल हो रही है, लेकिन हमने इनको स्लो स्लो लेकर चलना है और ग्रेजुअली इसके अंदर हम अपग्रेडेशन करेंगे और ज़्यादती करते जाएंगे करंट की भी और इनकी मुश्किल एक्सरसाइजेज़ की भी। अब आहिस्ता आहिस्ता देखें कि हमने जब इनको इस मूवमेंट पे रखा तो इनको पकड़ने में वो जो ट्राइपॉड ग्रास्प होती है 3 उंगलियों से पकड़ने वाली कंडीशन, वो इनकी नहीं है अभी, हमने अब वो अडाप्ट करवानी है इनको। अब देखिए कि आहिस्ता आहिस्ता जब आप टास्क देते हैं और अप्रिशिएट करते हैं पेशेंट को तो वो अच्छे से परफॉर्म करते हैं। अब हम स्टिमुलेशंस भी दे रहे हैं, मसल्स एक्टिवेट भी हो रहे हैं। एक्सटेंसर्स मसल्स को यूजली स्टिमुलेट किया जाता है क्योंकि मुट्ठी बंद तो हो जाती है, खुलती नहीं है। अब उसको खोलने के लिए हमें क्या है कि एक्सटेंसर्स यानी कि आपके जो मुट्ठी के खोलने वाले और रिस्ट को ऊपर उठाने वाले मसल्स हैं उनको हम मैक्सिमम स्टिमुलेट कर रहे हैं ताकि वो स्टिमुलेट हों, एक्टिव हों, और उन्हीं से ही हम चीज़ों को मूव करवा रहे हैं, एक्टिवेट करवा रहे हैं, और उसी से ही टास्क दे रहे हैं कि आप जो है वो इस तरह से पकड़ें और इसको लगाएं। अब ये अपनी 2 फिंगर्स का आहिस्ता आहिस्ता इस्तेमाल शुरू कर रहे हैं, तो हमने इनको इसी तरह से स्लो एंड स्टडी लेकर चलना है और ग्रेजुअली प्रोग्रेस करवाएंगे। जैसे जैसे इनके हाथ और उंगलियों की कंडीशन बेहतर होगी, इनकी ग्रिप जो है वो बेहतर होगी, क्योंकि देखें इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन यानी कि करंट जो है वो मसल्स को देना और लगाना निहायत ज़रूरी है। करंट लगाने से क्या होता है कि मसल स्टिमुलेट होता है, मसल स्टिमुलेट होने से क्या है कि वो फैसिलिटेट होता है, यानी कि उसके अंदर मूवमेंट होती है जो कमज़ोरी हो चुकी है पैरालिसिस की वजह से, वो बेहतर होती है। अगर हम मसल्स को करंट लगाते हैं तो उसके बेनिफिट क्या होते हैं कि एक तो उनके जो वीक मसल्स हैं वो ताकतवर होते हैं, उनमें एक्टिवनेस आती है और स्ट्रेंथ आती है, और साथ में क्या है कि उनकी स्पास्टिसिटी यानी कि अकड़ाव कम होता है क्योंकि हरकत हो रही है, और उसके बाद उनका मोटर कंट्रोल बेहतर होता है, यानी कि आपके मसल्स की काम करने की सलाहियत जो है वो बेहतर होती है। इसी तरह यही जो करंट है या न्यूरोप्लास्टिसिटी को भी इंक्रीज़ करता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होती है कि आपके ब्रेन की एबिलिटी होती है जिसके अंदर वो चीज़ों को अडॉप्ट करे, और उसके बाद वो न्यूरल कनेक्शन जो आपके दिमाग के कनेक्शन जो स्ट्रोक की वजह से कमज़ोर हो गए हैं या कम हो गए हैं, तो उनको जो है वो दोबारा से बनाने की ब्रेन जो है वो कोशिश करता है। इसके अंदर हमने सबसे पहले क्या है कि सेंट्रल रिकॉग्नाइजेशन जो है वो उसको इन्हांस करना होता है, यानी कि यहाँ से हमने सेंसरी फीडबैक जो है वो दिया है ब्रेन को। अब देखिए मूवमेंट करंट के साथ जब हम करवा रहे हैं तो इसके अंदर क्या है कि ब्रेन को सेंसरी फीडबैक जा रहा है कि यहाँ पे कोई मूवमेंट और करंट लग रहा है और साथ में हरकत हो रही है, तो ये एक सेंसरी पाथवे को लेकर जा रहा है ये करंट। अब ये आपके दिमाग में जाएगा, वहाँ से जो है वो मोटर लर्निंग और मोटर रिस्पॉन्स आएगा, यानी कि आपके पट्ठों को कमांड दी जाएगी कि वो हरकत करें। तो इस तरह से हम न्यूरोप्लास्टिसिटी को भी बेहतरी की तरफ लेकर आते हैं।